गुड आफ्टरनून। कैसे हैं आप लोग? देखिए बेटा, एक क्वेश्चन आया हुआ है नीट का 2026 का। ये जो है क्वेश्चन 2026 में पूछा गया है, जो कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी से रिलेटेड है। इसमें क्या कह रहा है कि बोथ both V and mass m at rest is hanging vertically from ceiling। ये एक बॉब है और एक मास m है। ये दोनों क्या कह रहे हैं, किसी सीलिंग से हैंग कर रहा है और ये बॉल 10 मीटर पर सेकंड से मूव कर रहा है। ठीक है। अब ये जो पॉइंट मास ये है, ये ट्रेवलिंग हॉरिजॉन्टली 10 मीटर पर सेकंड एंड हिट द बॉब। जैसे ही ये यहाँ से मूव करता हुआ इस बॉब से स्ट्राइक करेगा तो ये बॉब क्या करेगा, ध्यान दीजिए, ये बॉब ऐसे राइज करेगा। ठीक है, यानी ये बॉब यहाँ आ जाएगा, इस तरह से देख सकते हो। यानी ये बॉब कितना हाइट राइज करेगा, यहाँ से मान सकते हैं कि ये h हाइट राइज कर रहा है। ठीक है, h हाइट राइज कर रहा है। अब ध्यान दीजिए, जब ये बॉल मूव कर रहा होता है तो इसमें क्या होती है, काइनेटिक एनर्जी। और ये काइनेटिक एनर्जी क्या करेगी, जैसे ही इस बॉब से स्ट्राइक करेगी इसकी काइनेटिक एनर्जी ट्रांसफर हो जाएगी इस बॉब में। और ये बॉब क्या करेगा, उस काइनेटिक एनर्जी का यूज करके ये बॉब h हाइट तक जाएगा। मीन्स ये निकल के आया कि जो इसकी काइनेटिक एनर्जी है वो ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी में कन्वर्ट होगी और वहीं से हम कैलकुलेट करके हाइट की वैल्यू निकाल लेंगे। तो यहाँ से लिख सकते हैं कि एज द बॉब राइजेस काइनेटिक एनर्जी कन्वर्टेड टू इट्स ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी। ठीक है, तो काइनेटिक एनर्जी का फार्मूला क्या होता है, हाफ एम बी स्क्वायर इक्वल टू पोटेंशियल एनर्जी का फार्मूला क्या हो जाएगा, एम जी एच। ठीक है, अब यहाँ से देखिए मास कैंसिल हो गया, यहाँ से आ गया वी स्क्वायर इक्वल टू 2g h। ये फार्मूला आपको जाना पहचाना सा लग रहा है। देखिए जी की वैल्यू कितनी है 10, h की वैल्यू आपको निकालना है और ये किस वेलोसिटी से मूव कर रहा है, 10 मीटर पर सेकंड। इसका स्क्वायर करेंगे, ये आपका आ गया 100 इक्वल टू 20 मल्टीप्लाई बाई h। ठीक है, 25 का कितना होता है 100। तो यहाँ से देखिए हाइट की वैल्यू कितनी आ गई, 5 मीटर। यही क्या हो गया, आंसर हो गया। तो देखिए बहुत आसान सा क्वेश्चन था जो ये पूछा गया है नीट में। कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी से रिलेटेड है कि ये बॉल तेजी से मूव कर रहा है और वो किसी बॉब से क्या करता है, स्ट्राइक करता है हॉरिजॉन्टली। जब ये इससे स्ट्राइक करेगा तो इसकी काइनेटिक एनर्जी क्या होगी, जाहिर सी बात है ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी में कन्वर्ट होगी। तो काइनेटिक एनर्जी मस्ट बी इक्वल टू ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी, यही लॉजिक लगेगा। और ये काइनेटिक एनर्जी mgh के बराबर होगी, यानी हाफ mg स्क्वायर इक्वल टू mgh। मास मास कैंसिल हो जाएंगे, v स्क्वायर की वैल्यू 2gh, v की वैल्यू दिया है कितना है, 10 मीटर पर सेकंड से मूव कर रही है। तो यहाँ पर देखिए इसकी सॉल्व करते हैं, 100 इक्वल टू 20h, 25 का 100, h इक्वल टू कितना आ जाएगा, 5 मीटर। ठीक है, तो ये आपका फाइनल आंसर आ गया है। क्वेश्चन अगर पसंद आया हो तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कीजिए।